अम्मी ने कहा चलो ठीक है, अम्मा जी भी घर पे हैं, उनका ख्याल रखना, उनको किसी चीज की जरूरत हो तो देख लेना। और नदीम अपनी खाला का सर दबा देना और कहा कि डिस्प्रिन की गोलियां खा लें। मैं खामोशी से खाना खाता रहा। खाने के बाद सब उठ गए। खाला और बहनों ने बर्तन उठाए। उसके बाद सब तैयार होने लग गए। खाला ने बहनों को लाइट सा मेकअप किया। मैं आते जाते उनको देख रहा था। सब तैयार होके ताई अम्मा और चाची लोगों का इंतजार करने लगे तो वो लोग भी आ गए और अम्मी जी ने मुझे कहा कि हम सादिया के घर छोड़ आओ। मैं उनके साथ चल पड़ा और सबको सादिया के घर ले गया। वहां जाके मुझे अम्मी जी ने कहा, बेटा अब सीधा घर जाना, तुम्हारी खाला घर में अकेली हैं। मैंने कहा ठीक है और अम्मी ने मुझे दोबारा ताकीद की कि खाला को गोली दे देना और सर भी दबा देना। मैंने उनको अच्छा जी बोल के घर की तरफ वापस मुड़ा और सोचने लगा कि खाला को गोली की जरूरत नहीं, उनको कैप्सूल की जरूरत है। और फिर सोचने लगा अब पता नहीं खाला क्या कहेंगी। मुझे पहले जैसा खौफ तो ना था लेकिन फिर भी हिम्मत जवाब दे गई थी। मैं घर के दरवाजे पर आकर दरवाजे को बजाया तो खाला ने दरवाजा खोल दिया और मुझे देखे बगैर वापस चली गई और वॉक करने लगी। मैंने दरवाजा बंद किया और उनको देखते हुए सहन में चलता हुआ बरामदे में आके अपने कमरे में आ गया और सोचने लगा अब क्या करूं। मैं चाहता था कि घर में कोई नहीं है, खाला ने अब जो मेरे साथ करना है कर लें, लेकिन मैं डर भी रहा था। मुझे उनसे बात करने में बहुत दिक्कत महसूस हो रही थी। अचानक मेरे जहन में ख्याल आया कि खाला को गोली देनी है डिस्प्रिन की। सो मैंने टैबलेट ढूंढी और पानी का गिलास लेके खाला के पास चला गया और उनको कहा, खाला दवाई खा लो। खाला ने मेरी तरफ देखा और कुछ बोली ना और वॉक करती रही। मैं भी उनके पीछे चल रहा था। उनको दोबारा कहा। खाला ने कहा मुझे नहीं खानी। मैंने कहा आप खा लो, आराम आ जाएगा। खाला ने ज्यादा बहस न की और मुझसे टैबलेट और पानी लिया और टैबलेट खा ली और मुझे गिलास न दिया। मैं गिलास पकड़ने लगा तो खाला बोली मैं खुद रख दूंगी, तुम जाओ। खाला मुझे सीरियस लग रही थी। मैंने उनके हाथ से गिलास पकड़ा और किचन में रख के वापिस उनके पास आ गया। कुछ देर खामोशी के बाद मैंने कहा, खाला क्या हुआ है, मुझसे बात क्यों नहीं कर रही। खाला चुप रही और वॉक करती रही। मैं फिर खाला के आगे आया और खाले से कहा, खाला कुछ तो बोलो ना, आपको क्या हुआ है। मैं रोने वाली आवाज में बात कर रहा था। खाला बहुत सीरियस होते हुए बोली, तुमको नहीं पता क्या हुआ है। मैंने कहा खाला मुझे माफ कर दो, आज के बाद कुछ नहीं होगा। खाला बोली तुम बहुत बिगड़ चुके हो, तुम कभी नहीं सुधर सकते। ये न समझना मैं किसी को बताऊंगी नहीं। मैं भी कुछ सोच रही हूँ। एक बात तो तय है, अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। मेरा तो सर फट रहा था, तुम इतने बुरे भी हो सकते हो अपनी ही सगी बहन को। इसके बाद खाला चुप हो गई और वो तेज तेज सांस ले रही थी। खाला को अब गुस्सा भी आ चुका था जो कि पहले जाहिर नहीं कर रही थी। मैं बेबस होके वहां खड़ा रहा और खाला वॉक करती रही। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। घर में कोई नहीं था। मेरे लिए ये गोल्डन चांस था खाला से बात करने का। फिर मैं खाला के आगे आया और खाला के सामने हाथ जोड़ दिए और बोला, आखिरी बार मुझे माफ कर दो। आज के बाद आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं रहेगी। मुझे कुछ पता नहीं चलता क्या हो जाता है। खाला फिर गुस्से से बोली और कहने लगी, मैंने कहा ना कि ये बात तो पक्की है, मैं तुम्हारी ये हरकत सबको बताऊंगी। मैं बस खाला को देखता रहा। खाला है दोबारा साइड से होके निकल गई और अपने से ही बोलती रही, तौबा है, कितना बुरा है, मुझे निकली नहीं और चले हैं सरकार बहन को देखने और पता नहीं क्या क्या करता होगा। खाला फिर रुकी और मुझसे बोली, तुम भी मुझे वहां से देखते होगे। मैं चुप रहा, मुझसे कोई जवाब ही नहीं बन रहा था। खाला ने 2-3 बार पूछा और बोली, अब जवाब दो, मुझे भी देखते हो। मैंने कहा, खाला मुझे माफ कर दो और मैं रोने लगा, लेकिन उनका गुस्सा था कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। खाला मुझे गुस्से से बस पूछे जा रही थी, तुम इस हद तक गिर जाओगे, उज़्मा को भी नहीं छोड़ा।
मैंने कहा खाला बस एक बार मुझे माफ कर दो। खाला बोली नामुमकिन है। मैंने कहा खाला अब मेरे पास एक ही रास्ता है, मैं खुदकुशी कर लूं। खाला ने जब मेरे मुंह से खुदकुशी की बात सुनी तो मुझे देखने लगी और एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा। थप्पड़ खा के खड़ा रहा। उसके बाद खाला ने अपने दोनों हाथों से मुझे मारना शुरू कर दिया और थप्पड़ों की बारिश कर दी। मैं चुपचाप खाला से थप्पड़ खा रहा था। खाला थोड़ी देर रुकी और फिर खाला ने मुझे मारना शुरू कर दिया। मैं रो रहा था और खाला से मार खा रहा था और रोते रोते बोल भी रहा था अब मैंने और जिंदा नहीं रहना, आप सबकी जान छूट जाएगी, मैंने आज ही खुदकुशी कर लेनी है। खाला मुझे मार रही थी और मारते मारते बेहाल हो गई। मैंने देखा खाला मुझे मार भी रही हैं और रो भी रही हैं। मुझे मारते मारते आके रुकी और मुझे देखने लगी और खामोशी से मुझे काफी देर देखती रही और वो भी रो रही थी। फिर खाला ने मेरे हाथ पकड़े, ऊपर ले जाकर मेरे हाथ को अपने हाथों की मदद से अपने मुंह पर मारने लगी। मैं अपने हाथ को पीछे खींच रहा था लेकिन खाला उतनी ही मजबूती से मेरे हाथ को अपने नर्मो नाजुक गालों पर मार रहे थे और रो भी रहे थे। मैं भी रो रहा था और बोल रहा था खाला ऐसा ना करें। मैंने अपना हाथ छुड़ा लिया। खाला बस रोई जा रही थी और दोबारा मेरा हाथ पकड़ने लगी। मैंने खाला को शोल्डर से पकड़ा और कहा खाला होश करें, ऐसा ना करें, आपको नहीं पता मैं आपको कितना प्यार करता हूँ। आप मुझे सजा दें, जो भी देंगी मुझे मंजूर है। अगर आपने घर में ही बताना है तो बता दें, मैं आपको मना नहीं करूंगा। खाला आप बस चुप हो जाएं। खाला कसम से मुझे नहीं पता चलता मैं क्या कर रहा हूँ, आप बस चुप हो जाएं। खाला ने फिर अपने दोनों हाथ मेरे मुंह पर रखे और नरमी से अपने नरम नरम हाथ मेरी गाल पर फेरने लगी और बोली ज्यादा जोर से लगी है ना। मैंने कहा नहीं खाला, जोर से तो नहीं लगी। हम दोनों के ही आंसू जारी थे कि खाला ने मुझे अपने साथ लगा लिया और बोली नदीम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, मुझे माफ कर दो नदीम, हम तो दोस्त हैं, मुझे तुमसे आराम से पूछना चाहिए था। मैंने कहा नहीं खाला, आप माफी ना मांगे, कसूर तो मेरा ही है। खाला फिर चुप हो गई और मेरे साथ लगी रही। हम 5 मिनट तक एक दूसरे के साथ खामोशी से लगे रहे। अब मेरे अंदर कोई हवस न थी। खाला भी पुरसकून हो चुकी थी और मैं भी अब हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। फिर खाला मुझसे अलग हुई और मुझसे बोली तुम यहाँ चारपाई पर बैठो, मैं अम्मा जी से पूछ के आती हूँ, उनको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। मैं चारपाई पर चढ़कर बैठ गया और आज का दिन को सोचने लगा। तब खाला वहां आ गई, वो भी चारपाई पर चढ़ के बैठ गई मेरे सामने। खाला फिर बोली नदीम दर्द हो रहा है। मैंने नफी में सर हिला दिया और कहा नहीं खाला। फिर चुप हो गई और कहने लगी आज के बाद कभी भी अपने मुंह से अगर मरने की बात की तो जानते रहना। मैंने कहा खाला मैं डर गया था। उन्होंने कहा तुम ऐसा करते ही क्यों हो। मैंने कहा मुझे पता नहीं चलता, कब से सुराग से देख रहे हो। मैं चुप रहा। खाला ने फिर कहा बताओ ना। अब उनकी बातों में गुस्सा नहीं था, वो मेरे सामने बैठी थी। मैंने कहा खाला आज ही पहली बार देखा है। खाला ने कहा नहीं नदीम, झूठ नहीं चलेगा, मुझे सब बताओ, मैं अब किसी से भी कोई भी बात नहीं करूंगी। तुम अपनी हर बात मुझे डर और खौफ के बगैर बता सकते हो। मैं भी अपनी हर बात तुमको बताया करूंगी। आज के बाद जो भी होगा हम एक दूसरे से छुपाएंगे नहीं। मोहतरम नाजरीन और सामाईन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो, ये कहानी अच्छी लगे, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।